everyone and welcome to the channel भारत द लर्निंग स्पॉट। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जो है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर एक स्टोरी के साथ स्टार्ट होता है जो है गुरप्रीत, माधो और टीना की स्टोरी। ये तीनों विलेज में घूम रहे थे और इन्होंने एक फार्मर को देखा जो लैंड टिल कर रहा था, यानी कि लैंड खोद रहा था। ठीक है, फार्मर ने इन तीनों से बोला कि वो वीट ग्रो कर रहा है एंड उसने क्या किया है, अभी अभी उसने सॉइल में मैन्योर ऐड किया है, यानी कि खाद ऐड की है, जिससे सॉइल और ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी, है ना। और फार्मर चिल्ड्रन से बोल रहा है कि जो वीट है उसका एक अच्छा खासा प्राइस मिल जाता है मंडी में। मंडी एक तरह का मार्केट ही होता है, लेकिन इसमें क्या है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो मिलते हैं, उनकी सेलिंग बाइंग चलती है, तो वो होती है मंडी। और उस मंडी में इसका अच्छा खासा प्राइस मिल जाता है वीट का, और फिर मंडी से यह वीट फैक्ट्रीज में जाता है, जिससे इसका ब्रेड और बिस्किट्स बनाया जाता है। किससे? फ्लावर से बनाया जाएगा ना, आटे से बनाया जाएगा। तो पहले वीट का आटा बनाया जाएगा, उसके बाद में ब्रेड, बिस्किट, रोटी जो भी बनानी है वो बनाई जाएगी, है ना। फिर हम ये देख रहे हैं कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक प्लांट का एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में। वीट एक प्लांट ही तो है, उसको ग्रो किया, उसको काटा, फिर उसका जो भी है प्रोसेसिंग की गई, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। फिनिश्ड जैसे यहाँ पर ब्रेड जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है ना, बिस्किट है और जो भी चीज़ होगी वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। तो एक प्लांट से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसमें 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? वो है प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्शरी एक्टिविटीज। ठीक है, हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, जो भी पूरी कंट्री में चल रही होंगी। तो सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो भी नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन और उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, जैसे हमने वीट का एग्जांपल लिया, तो वीट को ग्रो कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो वो डायरेक्टली नेचर से कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाएगा। ठीक है, तो और क्या एग्जांपल हो जाएंगे इसके? इसका होगा एग्रीकल्चर, फिशिंग, फिशिंग भी प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, गैदरिंग, गैदरिंग जैसे जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ से हनी हो गया वो गैदर कर लिया, या कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उन्हें इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो ये सब गैदरिंग वगैरह हो जाती है, ये भी प्राइमरी एक्टिविटी है, क्योंकि ये डायरेक्टली नेचर से उसका एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है। ठीक है, या प्रोडक्शन भी हम बोल सकते हैं। देन जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं? वो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज जो भी थे, वीट होगा या फिशिंग होगी या कोई भी चीज़ जो भी करी जाएगी, गैदरिंग करी जाएगी, उनकी प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। ठीक है, जहाँ पर उन सब चीज़ों की प्रोसेसिंग की जाएगी वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो गई। जैसे अगर हम एग्जांपल लें माइनिंग का, तो माइनिंग में क्या होता है कि देखो, माइनिंग तो प्राइमरी एक्टिविटी हो गई, क्योंकि इसमें डायरेक्टली जो नेचुरल रिसोर्स हैं, जो मिनरल्स वगैरह हैं, वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आयरन ओर निकाला जा रहा है, लेकिन जब उस आयरन ओर की प्रोसेसिंग की जाती है और उसमें से प्योर आयरन को निकाला जाता है और बाकी की सारी इम्प्योरिटीज़ को हटा दिया जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी, क्योंकि इस आयरन ओर की क्या की गई? प्रोसेसिंग की गई। ठीक है, तो वो सेकेंडरी में आ जाएगा। और इसके क्या एग्जांपल है? स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करना। स्टील नेचुरली हमको नहीं मिलती है, लेकिन क्या है कि जैसे कोयला हो गया, आयरन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ यूज़ होती हैं स्टील में, जिनसे स्टील बनाई जाती है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को प्रोसेस करने के बाद में स्टील को बनाया जाता है, तो वो सेकेंडरी में ही तो आएगा ना। और ब्रेड को बेक करना, हमने देखा था कि वीट को ग्रो करना तो प्राइमरी एक्टिविटी हो गई, लेकिन जब उसको फैक्ट्री में लेकर जाया जाएगा, उसका आटा बनाया जाएगा, उसका ब्रेड बनाया जाएगा, तो ये क्या हो रहा है? ये वीट की प्रोसेसिंग चल रही है, और प्रोसेसिंग वाला कौन सा होता है? सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है ना। और क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? वीविंग ऑफ क्लोथ, क्लोथ को सिलना, बुनना, जो भी चीज़ कह सकते हैं, ये भी तो सेकेंडरी में ही आ गई ना। यहाँ पर भी प्रोसेसिंग ही तो चल रही है भाई चीज़ों की।
अब जैसे कॉटन का क्लॉथ है, ठीक है, तो कॉटन तो हमने नेचुरली ग्रो करवा ली, एग्रीकल्चर उसका कर लिया, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी में आ गई। लेकिन जब कॉटन को तोड़कर जब वो फैक्ट्री में जाएगी, उसका धागा बनेगा, उससे कपड़ा बनेगा, फिर उससे कोई शर्ट बनेगी या कोई कुछ भी बनेगा, ठीक है, तो वो प्रोसेसिंग में आ रहा है, वो सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में यही डिफरेंस है कि प्राइमरी एक्टिविटीज में जो भी है रॉ चीज निकाली जाती है, रॉ मटेरियल निकाला जाता है, ठीक है, लेकिन जब उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेंगे तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में आएगा, ठीक है। अब टर्शियरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? टर्शियरी एक्टिविटीज जो हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को, सेक्टर या फिर एक्टिविटीज कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। लेकिन कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी? ये सर्विसेज के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। सर्विसेज कैसी? सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्ट की, जैसे वीट पहले ग्रो किया गया फिर काटा गया, ठीक है, ये तो प्राइमरी एक्टिविटी में आ गया। लेकिन उस वीट को ट्रांसपोर्ट भी तो करना होगा ना मंडी तक, मंडी में ही तो लेकर जाएंगे, तो वो फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? टर्शरी सेक्टर, ठीक है, ये सर्विस हो गई। इसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, ना ही किसी गुड का प्रोडक्शन हो रहा है, ना ही कोई प्रोसेसिंग हो रही है, जबकि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर सर्विसेज हैं, ठीक है। तो जो सर्विस सेक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं, टर्शरी जो सेक्टर होता है या टर्शरी एक्टिविटी होती है, इसको सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं। और क्या है? ट्रेड है। ट्रेड जैसे मंडी में कोई बायर आया, ठीक है, उसने वीट को बाय कर लिया, परचेज कर लिया, देन फिर वो जो और आगे मार्केट है या कोई रिटेलर है या कोई फैक्ट्री है, वहां पर जाकर उसको सेल कर देता है, बेच देता है। तो ट्रेड में ये भी सर्विस हो गई ना, कि फार्मर का जो प्रोडक्ट था उसको किसी बायर ने परचेज किया और उसको एंड तक पहुंचा दिया, जिसे उसकी नीड थी, जिस फैक्ट्री वाले को उस वीट की नीड थी, ठीक है, तो वहां तक उसने पहुंचा दिया। बैंकिंग जो है वो भी एक सर्विस है। बैंक्स जो है वो सर्विस ही तो दे रहे हैं हमें, हम अपना पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं, निकाल भी सकते हैं, तो बैंक सर्विस दे रहे हैं। और बैंक्स लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो भी सर्विसेज हो गई। इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, वो भी सर्विस है। एडवर्टाइजिंग, जो भी अगर मतलब किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना हो तो उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं, वो भी सर्विस ही है, वहाँ पर भी कोई प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग नहीं हो रही है ना। तो ये सारे टर्शरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हो गए। डन। उसके बाद में बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो जो वर्ड है एग्रीकल्चर, वो कहाँ से निकल के आया? एक लैटिन वर्ड है एगर या एग्री, इसका मतलब होता है सॉइल एंड कल्चर। तो एगर या एग्री का मतलब तो हो गया सॉइल, और एग्री के आगे हम कल्चर भी तो यूज कर रहे हैं ना, तो कल्चर हो गया मतलब कल्टीवेशन, यानी कि सॉइल का कल्टीवेशन किया जा रहा है, वही होता है एग्रीकल्चर। सिंपल है, ठीक है। सो एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी हमने अभी अभी देखा, ठीक है। उसके बाद में एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ इंक्लूड आती हैं? क्रॉप्स ग्रो करना, फ्रूट्स ग्रो करना, वेजिटेबल्स ग्रो करना, फ्लावर्स ग्रो करना, और एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक की रियरिंग भी आ जाती है, यानी कि शीप, गोट, बफेलो, कैटल, ये जो भी एनिमल्स होते हैं उनको पालना, ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटी में ही आ जाएगा ये भी। और अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में 50% जो पॉपुलेशन है या जो पर्सन्स हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व हैं, ठीक है। यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन है 100% में से 50% लोग, यानी कि आधे लोग सिर्फ एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन का जो 2/3 है वो आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, यानी कि लगभग 67% पीपल जो है इंडिया में वो सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और बाकी के लोग बाकी की सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो सेकेंडरी और टर्शरी हमने देखा, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर के लिए जो फेवरेबल टोपोग्राफी है सॉइल की और क्लाइमेट की, ये बहुत ज़रूरी होती है। यानी कि सॉइल मतलब इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि या तो कहीं पर डेजर्ट ही हो या बिल्कुल स्टीप स्लोप्स हो, पहाड़ वगैरह हो, तो वहाँ पर मतलब वो टोपोग्राफी सूटेबल नहीं है। हमने टेरेस कल्टीवेशन देखा था, तो टेरेस में क्या किया गया था, मतलब एग्रीकल्चर वहाँ पर भी हो रहा था, लेकिन क्या है कि हमने उस तरह की टोपोग्राफी खुद से क्रिएट की ताकि सॉइल वहाँ पर टिकी रहे। लेकिन जब स्टीप स्लोप होगा, बिल्कुल इस तरह का माउंटेन होगा, तो यहाँ पर तो मतलब सॉइल का सवाल ही नहीं है ना, यहाँ पर टिक ही नहीं पाएगी, पत्थर पत्थर रहेगा, तो एग्रीकल्चर यहाँ पर नहीं हो पाएगा। और क्लाइमेट भी तो फेवरेबल होना चाहिए ना एग्रीकल्चर के लिए। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर मतलब पूरे साल बर्फ पड़े या पूरे साल बारिश ही ना हो, वहाँ पर भी कोई एग्रीकल्चर नहीं कर सकता है।
तो सॉइल और क्लाइमेट का फेवरेबल होना बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और एक और बात कि जो लैंड है जिस पर क्रॉप्स ग्रो की जाती है उसे बोला जाता है एरेबल लैंड, ठीक है। तो ये जो एनसीईआरटी में मैप दिया हुआ है ये है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड, यानी कि जहाँ जहाँ पर एग्रीकल्चर किया जा रहा है वो पूरे वर्ल्ड में शो किया गया है। जो ग्रीन कलर में है यहाँ पर अच्छा खासा एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पर ये, ठीक है। और ये पूरे यूरोप में दिखाया गया है, ये अपने इंडिया में तो है ही, ये चाइना वगैरह का पार्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया का, और अफ्रीका में भी बहुत सारे ऐसे रीजन हैं ग्रीन कलर में, ठीक है। तो ये सारे एरेबल लैंड है, यानी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। तो इस मैप में हम ये भी देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हैं वो उन रीजन्स में कंसंट्रेटेड हैं जहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करने के सूटेबल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश हो जाती है, यहाँ पर भी हो जाती है, ठीक है। टेम्परेचर भी ठीक ठाक रहता है, यहाँ पर भी ठीक रहता है, इंडिया में तो है ही, बहुत सारा एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पर भी टेम्परेचर अच्छा रहता है, बारिश भी अच्छी रहती है यहाँ पर भी, ठीक है। और अफ्रीका में भी। तो मतलब एग्रीकल्चर वहीं पर कंसंट्रेटेड है जहाँ पर जो भी सूटेबल फैक्टर चाहिए होंगे क्रॉप्स के लिए वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं बुक में जिनका मतलब हमें समझना है, ठीक है। हमने देखा कि एग्री का मतलब क्या होता है, सॉइल। उसके साथ अगर हम कल्चर को जोड़ देते हैं, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, तो एग्रीकल्चर का मतलब हो गया सॉइल का कल्टीवेशन, है ना। उसी तरह से अलग अलग वर्ड्स को अगर हम जोड़ दें तो उनका मतलब अलग हो जाता है। सैरी प्लस कल्चर सेरीकल्चर, पिसी प्लस कल्चर पिसीकल्चर, विटी प्लस कल्चर विटीकल्चर एंड हॉर्टी प्लस कल्चर हॉर्टिकल्चर। तो देखो एग्रीकल्चर का मतलब तो सिंपल है कि साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल। बिल्कुल सॉइल पर कल्टीवेशन करना है, लेकिन उसकी साइंस हमें पता होनी चाहिए, उसकी आर्ट हमें आनी चाहिए, है ना। और इसमें क्रॉप्स ग्रो करना और लाइफ स्टॉक को रियर करना, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में आ जाती हैं। इसे फार्मिंग भी बोला जा सकता है। फार्मिंग तो सुना ही होगा, फार्मिंग कर रहे हैं, कोई फार्मर है तो वो फार्मिंग करता है, वही एग्रीकल्चर का दूसरा नाम है, ठीक है। और फिर सेरी प्लस कल्चर हमने देखा था, तो सेरी कल्चर क्या होता है, यहाँ पर जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, जो रेशम के कीड़े जो होते हैं उनको पाला जाता है, उनकी कमर्शियल रियरिंग की जाती है। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि सिल्क वॉर्म्स कुछ क्रॉप ग्रो करके देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो रेशम का प्रोडक्शन करते हैं, जो सिल्क होता है उसका प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और उसको मार्केट में बेचा जाता है जिससे अच्छा खासा प्राइस मिल जाता है। तो वो कमर्शियल होती है वो चीज़, वो कोई फूड क्रॉप नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हमने कमर्शियल यूज़ किया है, ठीक है। अब जब कोई फार्मर एग्रीकल्चर भी कर रहा हो और सेरीकल्चर दोनों साथ में कर रहा हो तो सेरीकल्चर से उसे एक एडिशनल इनकम मिल जाती है। अगर ऐसा कुछ होता भी है कि किसी साल जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाती है, बारिश नहीं पड़ती है या सूखा पड़ जाता है या बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, तो सेरीकल्चर से उसका पैसा बन सकता है, तो ये उसकी इनकम को सप्लीमेंट कर देगा, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि फार्मर को किसी साल कुछ ना मिले, वो सेरीकल्चर से पैसे कमा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा पिसी प्लस कल्चर यानी कि पिसीकल्चर। पिसीकल्चर होता है फिश की ब्रीडिंग करना इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, यानी कि कुछ ऐसे टैंक्स या कुछ पॉन्ड्स बना लिए जाते हैं जिसमें फिश की ब्रीडिंग करवाई जाती है, उनकी पॉपुलेशन को ग्रो करवाया जाता है, देन उन फिश को फिर मार्केट में सेल किया जाता है, तो वो होता है पिसीकल्चर। हिंदी में सुना होगा मछली पालन जो किया जाता है, वही चीज़ है, ठीक है। फिर है विटी प्लस कल्चर। तो विटीकल्चर क्या है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। जो ग्रेप्स का कल्टीवेशन किया जाता है, अंगूर जो होते हैं उनका कल्टीवेशन जो होता है उसे बोलते हैं विटीकल्चर। देन है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स इनको ग्रो करने की बात आ जाती है, लेकिन इनको हम ऐसा नहीं है कि जैसे अगर कोई फार्मर इनको ग्रो करता है, कोई फ्रूट्स ग्रो करता है वो, तो ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे फ्रूट्स अपने पास रख लेगा, अपने खाने के लिए रख लेगा, नहीं रख पाएगा, 2-3 दिन मैक्सिमम वो ख़राब हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो उनको वो मार्केट में सेल करने के लिए ही ज़्यादातर ग्रो करते हैं, तो इसीलिए वो इन सभी को ग्रो करेगा कमर्शियल यूज़ के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाती है हॉर्टिकल्चर। तो ये सारे अलग अलग वर्ड्स थे, इतना मुश्किल भी नहीं है इन्हें समझना, इजी वर्ड्स हैं। सो आई होप सो कि समझ में आया हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फार्म सिस्टम, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।